कहा जाता है, उसको तो कोई सुख दुख का वेदन हो ही नहीं रहा है। तो जैसे कहा जाता है कि हर जीव के साथ चारों संध्याएं भी लगी हुई हैं, तो वो चारों संध्याएं उसमें कैसे घटित होती हैं, और मतलब अगर वो उस सुगति में वहां से जाता है तो फिर किस बेस पे जाता है, क्योंकि वहां तो राग द्वेष कषाय करने के उसमें है ही नहीं। ये हाँ, प्रश्न ये है कि जो निगोदिया जीव होता है, तो हम कहते हैं वो जड़ संख्या है, तो उसको वहां पे सुख दुख का वेदन कैसे होता होगा। और चार संज्ञाएं समस्त संसारी जीवों को कही है, तो वहां पर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सब संज्ञाएं कैसे बैठती हैं, है ना। आहार है, भय है, और क्या मैथुन है, परिग्रह है। देखो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, भले ही वो निगोदिया हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति, कोई भी हो, कि उनके भी चार संज्ञाएं होती हैं। हमने बताया था ना, देखो कषाय भार में व्यक्त हो तभी होगी ऐसा नहीं है। अब अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, मानो किसी को किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बाहर से व्यक्ति होगा, है ना। बाहर में व्यक्त तो वो निमित्त पाकर होता है, लेकिन जो एक इंद्रिय आदि जीव होता है, जैसे पेड़ में तो सिद्धि भी करी है, निगोदिया जीव जो होते हैं वो वनस्पति कायक होते हैं। तो ऐसा आता है ना पेड़ के बारे में, कि पेड़ की जड़ें वहां पर जाती हैं जहाँ जमीन पर खजाना भरा हो। तो इससे हाँ, आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में पेड़ से पहचान कर लेते थे कि यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर सोने की खान होगी, तो पेड़ से तो पहचान करते थे। ऐसे जैसे छुई मुई आदि के पेड़ हैं कि उनको स्त्री टच करे तो वो मुरझा जाते हैं, मैंने वहां पर ये वाली मैथुन संज्ञा भी सिद्ध करी है वहां पर। आहार संज्ञा तो सभी में ही होती है, अब्रह्म। मैं ये बताना चाह रही थी, देखो जैसे आहार संज्ञा है, आहार माने क्या होता है, भोजन करना। ये तो आपने भी देखा होगा कि पेड़ पौधे भोजन करते हैं, तो आहार संज्ञा तो बिल्कुल ही सिद्ध होती है। ऐसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, तो भले ही वो हमें मोटा मोटा ऐसे मुंह से खाते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन वो शरीर से सर्वांग से भोजन ग्रहण करते हैं। अब जैसे पहाड़ आदि होते हैं ना, तो आपने देखा होगा घटते बढ़ते रहते हैं। अभी पत्थर में अचानक से शिला निकली आई, या कहीं पे कुछ भी, तो कौन करता है ये पहाड़ भी पैदा होते हैं। आपने सुना होगा ना, छठे काल के अंत में पूरा शिखर जी का पहाड़ समाप्त हो जाएगा, अब दोबारा कौन बनाएगा उसको। कि अपने आप ही कुछ जीव मर के पृथ्वी का शरीर धारण करेंगे, और वहां पर अपने आप पृथ्वी के परमाणुओं को शरीर बनाकर, तो वो पहाड़ भी बढ़ता है, ऐसे पहाड़ घटता भी है ना। तो वहां पर आहार माने वो जो वहीं का जो वातावरण होता है ना, जैसे मिट्टी के जीव है तो मिट्टी ही खाते रहते हैं, है ना। जैसे घुन आदि होते हैं, है ना, हमारी दाल वगैरह में हो जाते हैं, किसी चीज में हो जाते हैं, तो वो दाल से ही तो उनका शरीर बना है, और दाल ही वो खाते रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसे एक इंद्रिय में भी, जिनवाणी में चारों संज्ञाएं कही है, बस ये है कि उनकी हम ऐसे व्यक्त नहीं देख सकते। कृष्ण लेश्या कही है, निगोदिया जीवों को कृष्ण लेश्या माने उनके अंदर तीव्र कषाय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहिरंग में नहीं दिखती है। अब देखो, कोई हमें बहुत भयंकर पीट रहा है, लेकिन हमारा मुंह भी बंद है, हमारे कान भी बंद है, हमारे हाथ पैर भी बंद है, और सपोज करो हमें किसी ने बोरी में बंद कर रखा है, या किसी बॉक्स में बंद कर रखा है, और कोई हमें बाहर से अग्नि से तपा रहा है। अब जो मार रहा है, पीट रहा है, उसके प्रति हमें गुस्सा तो आ रही है ना, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। और बाहर हमारी चीखने की आवाज भी नहीं आएगी, हिलेगा भी नहीं, वो बॉक्स एज इट इज रखा है, फिर अंदर में हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक इंद्रियों को ऐसा नहीं दुख नहीं होता है, दुख तो उनको मतलब ये बताया है कि जैसे सिद्धों का सुख नहीं कह सकते ना, ऐसे ही हम निगोदिया का दुख भी नहीं कह सकते। उनको व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। हाँ जी, जैसे सिद्धों का सुख कितना कहा जाता है, अनंत सुख, तो ऐसे निगोदिया का भी अनंत दुख है। हम कहते हैं सिद्धों के सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, अकथनीय है, तो ऐसे निगोदिया का दुख भी नहीं कह सकते आप। बिना मन के लेशा हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। कषाय कोई मन वाले कोई होता है, ऐसा कोई है। अब एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, अब ये मच्छर आती हैं, कषाय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। योग भी है, कषाय भी तो है, सारी कषाय एक इंद्रिय के अंदर, बस ये कि वो कषाय उसकी बहिरंग ऐसा। आपने सुना होगा, एक इंद्रिय को कहा है कि कर्म फल चेतना होती है, एक होती है कर्म चेतना, एक होती है कर्म फल चेतना, एक होती है ज्ञान चेतना।
तो अपन कहते हैं एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना होती है। कर्म फल चेतना का क्या मतलब होता है कि वो कर्म के उदय को मात्र भोग सकते हैं, उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, माने उससे बच नहीं सकते हैं वो। अब मानो कोई पेड़ काट रहा है तो पेड़ अपना बचाव कर ले, है ना, कुछ सामने वाले से कह दे कि मुझे मत काटो, वहां से भाग जाए, वो नहीं कर सकते वो। दुख तो पूरा है वहां पर, समझ में आ रहा है? लेकिन जो जैसे दो इंद्रिय है, तो दो इंद्रिय से कर्म चेतना भी कही है। माने जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार, जैसे मच्छर आदि है, तो उनको थोड़ी सी ये फीलिंग होती है ना कि यहाँ मैं हानि है, तो हट जाते हैं। लेकिन एक इंद्रिय नहीं हटते हैं, तो उनको इसलिए कर्म फल चेतना कही है ना? तो ये जो आपने प्रश्न किया ना, जड़ जड़ जैसा कहते हैं, जड़ जैसा कहने का मतलब यही है कि दुख तो उसको पूरा है, और पूरा क्या, हमसे अनंत गुना दुख है, बस वो अपने दुख को कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा जड़वत। जड़वत वो उनकी अपेक्षा नहीं है, जड़वत वो इसलिए कहा जाता है कि हे प्रभु, कहते कि हे जीव, तुम इतने पाप कर रहे हो, है ना जी, इतना हिंसा कर रहे हो, झूठ, 5 पाप कर रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी कि कोई तुम्हें जीव कहेगा ही नहीं। फिर लोक में पृथ्वी को कौन जीव कहता है, पेड़ को कौन जीव कहता है, चलो पेड़ को तो मानने लगे हैं, अग्नि को कौन जीव कहता है? हाँ, पर देखो, चलो अपन आलू मूली गाजर नहीं खाते हैं, आम खाते समय हमें ऐसा लगता है कि हम जीवों का भक्षण कर रहे हैं, लगता है? हाँ, देखो आगम का प्रश्न है, आम भी अभक्ष है? अभक्ष नहीं है। देखो ऐसी, माने ऐसी गति में चले गए बेचारे कि जिनवाणी में भी उनको अलाउ कर रखा है कि आप भक्षण कर सकते हैं। है तो जीव, लेकिन पता है आपको, जो भक्ष्य सब्जियां है ना, उसमें भी संख्यात जीव होते हैं। आप सपोज करो कि जब जब भक्ष्य सब्जी में संख्यात जीव है, तो अभक्ष जो भक्षण कर रहे हैं वो कितने जीवों को खा रहे होंगे? अभक्ष में तो अनंत 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 अनंत, अभक्ष की तो कोई थाह नहीं है कि एक बार में यदि हम अभक्ष जमीकंद आदि सब्जियां खा रहे हैं, तो एक बार में हम पूरे 3 लोग के जीव भक्षण कर लेते हैं, इतना। इसलिए तो अपने यहाँ देखो, अभी समाधि मरण का जब प्रसंग, अभी भोजन त्याग का आया नहीं है, चलो प्रसंग चल रहा है तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो समाधि मरण जो धारक जीव है ना, तो सबसे पहले वो हरी सब्जी का त्याग करता है। क्यों? हाँ, हरी सब्जी माने फल साग सब्जियां। क्यों? क्योंकि उस क्रम है, जो ज्यादा हिंसा वाला भोजन होता है उसको पहले छोड़ा जाता है, क्रम क्रम से, सबसे अंत में सबसे माने शुद्ध भोजन रखा जाता है। हाँ? पालक वालक तो बेटा अभक्षी है, वो तो पहले से ही नहीं खाता है जो ज्ञानी जीव। हरी सब्जी माने भक्ष, लौकी, केला, तोरई, आम, अंगूर, ये सब बता रही मैं। तो जो सुनो बेटा, हरी सब्जी से मतलब ग्रीन कलर का नहीं, हरी सब्जी से मतलब फल फ्रूट आदि सब सब्जियां। आंटी जी ड्राई नहीं, मटर, माने मटर वटर सब आ जाएगी उसमें, सब हरी सब्जी कहलाती है। देखो बहुत लोग क्या सोचे हरी सब्जी का त्याग है, अष्टमी 14 से है ना, तो हरी माने कलर हरी नहीं कहा जा रहा है, हरा माने ताजा, माने मतलब पेड़ से अभी टूट के आया है, सूखा हुआ नहीं है, माने उसमें पानी भरा हुआ है। जितनी भी फल सब्जियां होती है ना, सबके अंदर पानी भरा रहता है। हाँ, मटर हरी में नहीं आती दीदी भाभी? मटर भी हरी में ही आती है, सारी फल सब्जी हरी में ही आती है, चाहे वो लाल का, जैसे टमाटर लाल रंग का है तो हरी में तो आएगा ना, केला पीला है तो वो भी हरा ही है, ठीक है ना, हरे से मतलब हरा रंग नहीं। हाँ, हाँ, तो कोई ऐसा भी कहते हैं ना, उनका परिवार बहुत हरा भरा है, तो हरा भरा का क्या मतलब होता है वहां पे? हला पूला, हरे कलर, हरे कलर का नहीं, हला पूला। हरे भरे चिंता नहीं है, वो सब प्रसन्न चित्त है, सब रोग आदि से रहित है, सब जीते जागते हैं, किसी उनके परिवार में किसी का अल्प आयु में मरण नहीं हुआ है, ये ना सब अपनी अपनी आयु से जी रहे हैं, खूब पैसा है। तो ऐसे ही हरी सब्जियां माने जिसमें अभी लाइफ है, माने उसमें जिंदा जीव रहते हैं अभी। भाभी केले के चिप्स बना लेते हैं, बाद में वो हरी में आते नहीं आते हैं? केले के चिप्स का पूछ रहे हैं भाभी जी कि केले के चिप्स बन गए तो बाद में हरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो हरी में आएंगे बेटा, यद्यपि अभी उसमें
सुनो, देखो, हरि का त्याग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कि जीवों की रक्षा के लिए, ठीक है ना? लेकिन हमने जब चिप्स बनाए, कढ़ाई में तले, तो वो जीवों की रक्षा हुई क्या? मरण को प्राप्त हुए। अब हम उनको मार के अब खा रहे हैं चिप्स, तो फिर वो हरि का त्याग कहाँ हुआ? जीव रक्षा का परिणाम कहाँ हुआ? मैं तो समाधि मरण में क्रम बता रही थी कि सबसे पहले हरी सब्जियों का त्याग होता है, फिर ड्राई फ्रूट्स और गेहूं आदि, इनका त्याग होता है। गेहूं, ये दाल, इनका। फिर तीसरे नंबर पे चावल, चावल, चावल का माड़। सबसे अंत में दूध, दूध, दूध जो है वो सबसे शुद्ध आहार माना जाता है, क्योंकि दूध की उत्पत्ति भी होती है ना, उसमें भी हिंसा नहीं है। आज जितना भी विदेशों में तर्क दिए जा रहे हैं ना, दूध को मांसाहार घोषित किया जा रहा है, जबकि अपने धर्म में सबसे अंत में दूध, फिर दही, फिर छाछ। छाछ को और भी कई नाम दिए, खरपान, और भी कई है ना, ऐसा। चावल को गेहूं के बाद क्यों छोड़ा जाता है? कि चावल को ना प्रासुक माना जाता है। प्रासुक माने वो अचित्त है, उसके अंदर जैसे गेहूं है, दाल आदि है, तो उनको दोबारा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जो चावल होता है ना, वो एक बार उसका छिलका उतर गया तो वो दोबारा नहीं पैदा होता है। तो चावल गेहूं के भी बाद छोड़ा जाता है। चावल का पानी माड, माने अंत समय तक ये कांजी का पानी जिसको बोलते हैं, कांजी आहार, तो वो चावल का माड़ का पानी होता है, ठीक है ना? तो इसमें क्रम है। दूसरा, अष्टमी चौदस को और चीजों का इतना महत्व क्यों नहीं है, हरि त्याग का इतना क्यों है? कि माने प्रति पल हमें अंतरंग में ये भावना रहे कि हे प्रभु, मेरे निमित्त से एक इंद्रिय जीव की भी विराधना नहीं हो, है ना? मैं एक इंद्रिय जीवों पर भी करुणा पालूं, तो निरंतर अपने को ख्याल में रहे। तो पहले जमाने में मैंने एक बार बताया था ना, कोर्ट में जैनों की बात कहीं भी सत्य क्यों मानी जाती थी? कि जो अष्टमी चौदस को हरि आदि का भी भक्षण नहीं करते, माने एक इंद्रिय जीव की भी विराधना नहीं करते, तो वो संघीय पंचेंद्रिय को फांसी लगे ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? तो जैन ने कह दिया तो सत्य ही होगा। ऐसे जैनों की कोर्ट में गवाही चलती थी। और अब कोई हमारे वचनों की कीमत करता है? अपन देखो, कई बार किसी को कितना ही बिलीव दिलाए कि नहीं, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारी बात आज क्यों मान्य नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने वचन का दुरुपयोग किया है ना। कितना भी हम, आप हमारा बिलीव करो, हम पूरा सबूत दे रहे हैं, पूरा बहुत, तुम्हारी कसम, ऐसे कहना, बच्चे की कसम, जिनवाणी की कसम, कसम भी खा के ना, तो भी हम पे सामने वाला बिलीव नहीं कर रहा है। उसका क्या कारण है ना? कि असत्य बोला था ना कभी में हमने, ऐसे ऐसे वचनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए आज हमारी बात मानने नहीं हो रही है। और जो धर्मात्मा ज्ञानी जीव होते थे, वो वचन योग का दुरुपयोग नहीं करते थे। जो बात जहां पर जैसी बोलनी है वैसा ही बोलते थे, जिनवाणी के विपरीत नहीं बोलते थे, ऐसे कोई शब्द नहीं बोलते थे जिससे किसी जीव की विराधना हो, किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। तो उनकी वाणी की इतनी कीमत होती थी कि तो उनका वचन ही प्रमाण है। सार्यंत भगवान का भी तीर्थंकर के जो वचन है वो प्रमाण है। तो हम चाहते हैं ना हमारे वचनों की कीमत हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं, तो फिर मम्मी बिलीव नहीं करती है। हम कभी कितनी देर से मोबाइल, अभी तो लिया था हमने मोबाइल, अभी अभी बस 5 ही मिनट तो हुए हैं, 1 घंटे को 5 मिनट बोलते हैं, तो बताओ मम्मी बिलीव करेगी क्या? कभी नहीं करेगी। और मम्मी को ये पता होगा कि बच्चा झूठ नहीं बोलता है, तो वो जब मर्जी उसको छोड़ के जाएगी, पूरा उस पर बिलीव करेगी। आजकल बिलीव क्यों नहीं करते हैं बच्चों पे? बात बात बच्चे के सभी की हालत है, मोबाइलों में है, अभी घर पे, और हम कहाँ पे खड़े हैं? बस चल रही है, वहां पहुंचने वाले हैं। तो पग पग पे ये झूठ बोलने का ही तो परिणाम है कि आज हमारी कोई नहीं सुनता। हाँ, देखो, फिर इसी का फल होता है कि कल हम पे कोई संकट आ गया, कोई परेशानी में अपन फंस गए, और हमने वो गलती नहीं की है, और हमें सजा सुनाई जा रही है। तुम कितना चीख चीख के कह देना हम निर्दोष हैं, हमने ये नहीं किया है, हमने ये नहीं किया है, कोई नहीं सुनने वाला। कि आपने इतने झूठ बोले हैं ना पहले, तो आज कौन बिलीव करेगा? जो बच्चों को देखो, पहले बचपन में इतनी प्यारी प्यारी कहानी सुनाई जाती थी, तुम तीनों को याद है ना? वो बच्चा झूठ बोलता था, जंगल में खेलता रहता था, और एक बार उसने क्या किया, मजे करते हैं, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, तो झूठे को कहता है सांप 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 सांप, है ना? या भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। अब जब सारे गांव के लोग आ गए, तो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो सबको उल्लू बना दिया। अब सारे गांव वाले चले गए। अब अगली बार क्या हुआ
कि असली में सांप आ गया या भेड़िया आ गया। अब उसने चिल्लाना चालू करा तो क्या हुआ? किसी ने नहीं बात मानी, तो क्या हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हुआ, है ना? अपने यहाँ तो देखो, जैसे मैं कल बता रही थी ना, सहजानंद जी वर्णी जी की डायरी पढ़ रही थी। उनके यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमें ये दुगले शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। दुगले शब्द मेरे हिसाब से खाना बाना, मंदिर फंदिर हुआ है आपने, स्वाध्याय वाध्याय कर ली, कि स्वाध्याय के साथ ये वाध्याय क्या होती है, ये मंदिर फंदिर क्या होता है? माने ये हमारी अभिनय का प्रतीक है कि हम, जैसे कोई हमारे घर आया, खाना वाना खाओगे क्या? है? तो इसका मतलब तुम खिलाना नहीं चाहते हो। कैसे कहा जाता है, ज्ञानी जी के आइए भोजन ग्रहण ग्रहण करिए, ये नहीं पूछा था करोगे क्या, खाना वाना खाना है क्या? ऐसा नहीं। जैसे उसमें आ रहा था ना कि कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। फल मल खाओगे क्या? जलमल जलमल पियोगे क्या? तो मल क्या होता है, मल। वाना क्या होता है? ठीक है ना, ऐसे शब्द नहीं, मैंने ऐसे, क्योंकि इनसे हमारी अरुचि प्रतीक होती है। हम तो और करते हो स्वाध्याय, हाँ कर लेते हैं थोड़ी बहुत स्वाध्याय वाध्याय। अब ये वाध्याय तुम्हारे वचन ही बता रहे हैं कि तुम्हें स्वाध्याय की कितनी कीमत है। जैसे पहले वो, जैसे बच्चों की कहानी होती है ना, भाषा जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व की प्रतीक होती है। हम कैसी वाणी बोलते हैं, ये तो ये हमारी भाषा बता देती है कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है। क्या? ये राजा है, मंत्री है, नीच कुल का है, उच्च कुल का है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, नीच नीच फैमिली को बिलोंग करता है। ये सब हमारी भाषा बता देती है। अपनी बात कहाँ से निकली थी, पॉइंट कहाँ से निकला था, हम कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए हैं? यहाँ तो हाँ, हाँ वो क्रम बता रही थी, हरि आदि का क्रम बता रही थी। प्रश्न आया था निगोदिया जीव का, यहाँ से निकला था भाभी जी, है ना? माने हमने जीवों की इतनी विराधना करी है कि हम ऐसी पर्याय में चले जाएंगे कि सामने वाला हमें जीव ही नहीं कहेगा। तो इसलिए यहाँ पर निरंतर ये कह रहे हैं कि भैया तत्व ज्ञान माने भेद विज्ञान पूर्वक मरण को प्राप्त हो। विषय भोगों की आसक्ति, हिंसा के परिणाम, क्रोध के परिणाम, ऐसे कषायों के परिणाम में यदि हमारा मरण हो गया तो ऐसी गति में चले जाएंगे। दुख तो होगा लेकिन कोई हमारे दुख को देखने वाला नहीं है, क्योंकि हमने किसी पे करुणा नहीं करी थी। कोई जीव बेचारा परेशान हो रहा था और हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो हमें भी सारी जगत इग्नोर ही करेगा। हम पे कितनी भी परेशानी आ जाए, लोग कहेंगे तो झूठ बोलता है, मक्कार है। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कुछ लोग मक्कार भी होते हैं, भिखारी। अब कोई रियल का भिखारी हमारे सामने आए तो हम दे देंगे क्या? आप अपने रोड पे गाड़ी में खड़े हो तो आए दिन वहां पर मक्कार टाइप के भिखारी आते हैं, लेकिन किसी दिन ये भी तो हो सकता है बेचारा वास्तव में कोई भूखा हो। लेकिन हम क्या, हम भागो यहाँ से भाई, भागो, हमारे पास नहीं है, हम अपना दरवाजा बंद कर लेंगे कि नहीं? किस फल में कि उस जीव ने कभी ऐसे विराधना करी है, किसी जीवों को इग्नोर किया है, किसी जीव को जीव नहीं गिना है, इसी फल में कंडीशन हुई है। यहाँ ये कह रहे हैं इसी तरीके से कि हमें मतलब ये समाधि मरण के समय हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि मृत्यु नहीं होती है, यदि हम मरण से भय करके मरण को प्राप्त होंगे तो दुर्गति में जाएंगे, और यदि हमें मरण का भय नहीं होगा तो शांत परिणाम से देह का त्याग करेंगे, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, इस पिंजरे का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। ऐसा, मैं इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया, इंद्रियों के अधीन हुआ, अनेक कष्ट सह रहा हूं। कोई देखो, महापुरुषों के शरीरों में भी जब वेदना आदि हो गई, तो आज वर्तमान में आपको कोई ऐसा दिखता है कि जो पूर्ण निरोगी हो? बताओ, एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ढूंढ के लाना आज वर्तमान में। कुछ मतलब छोटी मोटी बीमारियों की तो इतनी आदत पड़ गई है कि वो बीमारी लगती ही नहीं है। आजकल जैसे जो दिल्ली महानगरों में रहते हैं, खांसी जुकाम, ये दो चार बीमारी तो ऐसी है कि परमानेंट जैसी हो गई है, और उनको वो रोग नहीं लगते हैं। हैबिट हो गई है खांसने की, ये सब करने की। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि इस देह रूप ऐसे पिंजरे में किसने पटका है हमें, जिसमें निरंतर रोग की, भूख की, प्यास की वेदना होती रहती है, कि कर्म रूप शत्रु ने नित्य ही क्षुधा त्रसा की वेदना कष्ट देती है। निरंतर श्वास उच्छ्वास द्वारा पवन को खींचना, निकालना, अनेक प्रकार के रोगों का दुख भोगना,
पेट भरने के लिए अनेक प्रकार की पराधीनता। देखो दुःख बता रहे हैं यहाँ पर। देखो ये भी एक दुःख में बता रहे हैं, श्वास लेना और छोड़ना। ज़रा-सी से श्वास अटकी रह जाए तो कितना चिंता हो जाती है बताओ। एक बार श्वास अंदर गई, बाहर नहीं आए तो, बाहर गई अंदर नहीं आए तो प्राण निकल जाते हैं इसके। हैं? अनेक दुःख, पेट भरने के लिए कैसी-कैसी पराधीनता। आपको पता नहीं है, देखो आप पुण्यशाली जीवों को जहाँ पर शांति से बैठे हो, भोजन करके बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि सुबह का करने के बाद शाम का कुछ पता नहीं होता है कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शाम का करने के बाद सुबह का पता नहीं होता है। सर पर ढकने के लिए छत भी नहीं होती है। उन्होंने निरंतर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या-क्या नहीं सुनना पड़ता है। ये जो होते हैं ना शादी वगैरह जहाँ पर होती है, जो मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो जूठन फेंकी जाती है ना, वहाँ पे मतलब ऐसे-ऐसे लोग कि वहीं बैठ के खाते रहते हैं बच्चे। गरीबों के देखे होंगे आपने, बड़े खुश होते हैं वहाँ पे उनके लिए तो वही भोजन है, दूसरों की जूठन खाना। और मतलब ऐसे-ऐसे लोग होते हैं कि फिर भी उनको भगाते हैं, जबकि उनको वो खाना नहीं है, झूठा ही है, लेकिन झूठन भी नहीं देना पसंद करते। कूड़े में फेंकवा देंगे, उनको नहीं देंगे, आपका भोजन फेंक जाएगा। ऐसे जीव होते हैं ना प्रवृत्ति के, घर में बहुत सारा खाना बच रहा है, नौकर को नहीं देंगे, बाहर फेंक देंगे। वो बेचारे खूब गड़गिड़ाएँगे कि हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपका ये सूखी रोटियाँ भी बेचते हैं, ऐसे-ऐसे जीव। फटे पुराने कपड़े उनको भी बेचते हैं लोग, लेकिन गरीब को नहीं देंगे। और देंगे भी तो किस कीमत पर? उससे अपने 50 काम करवा के। पराधीनता बता रहे हैं कि कैसी-कैसी पराधीनता करनी पड़ती है। अब तो देखो इतना नहीं रहा है, तो पहले शूद्र लोग होते थे, वो कैसी पराधीनता, माने सारे जीवों का मल ढोते थे सर पे, तब जाके उनके पेट में रोटियाँ पड़ती थी। ये भी तो पराधीनता है ना, उनको पूरी ज़िंदगी कैसी-कैसी सेवाएँ करनी पड़ती हैं। मालिक की मालिक आए दिन लात मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, फिर भी सुननी पड़ती है। किस कारण? पेट भरने के लिए। सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि महादुखी होते रहते हैं। आजकल चल रहा है ना किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ भी जो भी चल रहा है, देखो दुखी तो जीव ऐसे ही है ना, क्यों दुखी है? क्योंकि ये अमुक जो उन्होंने कानून पास किया है, उससे हम दुखी हो जाएँगे, हम परेशान होंगे, हमारे बच्चों के पेट कैसे भरेंगे? उन्हें निरंतर है तो इसको पेट की चिंता, भोजन की चिंता। शीत उष्णता सहना, दुष्टों द्वारा ताड़न-मारण, कुवचन, अपमान आदि सहना। अब देखो ठंडी गर्मी, हम आपके पास तो कपड़े हैं पहनने के लिए, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। ऐसे-ऐसे महापुरुषों का भी आया है अपने यहाँ तो ग्रंथों में, जैन कुल में पैदा होने वाले, कि एक जोड़ी कपड़े होते थे, अब मानो काफ़ी दिन से पहन रखा है उन्होंने, अब उनको दूसरा जोड़ी माने गंदा हो गया कैसे साफ करें? तो कह रहे कि उसको उतार के, धो के, सुखा के फिर दोबारा ही उसको पहनते। ऐसी-ऐसी घर में तंगी, इतनी-इतनी परेशानियाँ। जैसे भाई साहब बताए थे ना उस दिन पार्क में, एक एक अंकल नहीं है जिनके हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं, ऐसा। तो वो उनका पजामा गंदा हो गया होगा, धो के, सुखा के फिर दोबारा उसी को ही पहन के। किसी ने दे दिया भोजन, पूछ लिया, 3-3 दिन में भोजन मिल रहा है, 7-7 दिन में भोजन मिल रहा है, एक टाइम मिला, नहीं मिला, वो भी रूखी रोटी मिली कि चुपड़ी। कोई सब्जी पकड़ा गया खा लिए, कोई खाली रोटी पकड़ा गया, कोई खाली मिर्ची पकड़ा गया, अभी मिर्ची खा लो। ऐसे-ऐसे भी होता है कि नहीं? हमारे घर में सब्जी बच गई, हमने खा ली, सब्जी-सब्जी पकड़ा दी, रोटी बच गई तो रोटी-रोटी पकड़ा दी। दुष्टों द्वारा तारण-मारण, अब जैसे ये बच्चे वगैरह होते हैं ना, उठ जाते हैं, अच्छी-अच्छी फैमिलियों का बीच में आया था बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ले आते हैं, उनके हाथ-पैर वगैरह तोड़ देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसे-ऐसे ग्रोह भी चल रहे हैं बड़े-बड़े शहरों में। अब मानो एक दिल्ली का बच्चा है तो ऐसी जगह जाके डाल दिया कि ना तो वो अपनी फैमिली मेंबर से मिल सकता है और उसको इतनी ताड़ना दी जाती है कि तुमने अगर घर जाने का कहा ना और तुम्हारा दूसरा अंग भी काट देंगे। ऐसा-ऐसा। बीच हाँ। हाँ, अब भीख माँगने का तो कम हो गया है, वो पूरा अंग निकाल लेते हैं अब, किडनैप करके। बहुत है, अब देखो अब इतना नहीं पता पड़ रहा, मैंने ऐसा-ऐसा भी सुनने में आता है मुंबई वगैरह में जैसे बहुत ज़्यादा गरीब है और किसी की 4 लड़कियाँ हैं, तो उनको बेच देते हैं अपनी लड़कियों को बताओ। और वो विदेशों में जा रही हैं अपनी लड़कियाँ। मम्मी-पापा इसके 1-2 लाख रुपए आएँगे, हमारा भोजन चल जाएगा और उनका दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे, तो अपनी एक लड़की बेच दी।
और वहां पे उसके साथ क्या किया जा रहा है विदेशों में, कितना उसको ताड़न मारन किया जा रहा है, कैसे कैसे दुख होते हैं। मैंने जो भुगतता है ना उसको ही पता होता है। जैसे मैंने एक सच्ची घटना बताई थी ना, वहां की दुबई की, कि एक बंदा, मतलब नई शादी हुई थी, तो घूमने के लिए दुबई गए अपनी पत्नी सहित गर्मियों में। हाँ मतलब रिलेटिव है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है वो। नहीं, एक उसमें भी आया था, चैती चेतना में भी आया था। तो वो गए, तो जिस होटल उन्होंने दुबई में होटल लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों घुसते हैं, ठीक है ना, रूम ले लिया। अब वो उसको किसी काम से एंट्री वगैरह करने के लिए नीचे बुलाया गया। अब वो जब वो कहने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, कि आप तो वो अकेले ही आए थे, पत्नी कहाँ आई थी आपके साथ। पत्नी गायब कर दी थी। मैंने पत्नी गायब कर दी उसकी। हाँ हाँ हाँ। मैंने पूरे रेस्टोरेंट के जो मालिक थे ना, हाँ, मैंने सबने उसको पागल बना दिया कि तुम पत्नी लेकर नहीं आए थे, तुम तो अकेले ही आए थे। काउंटर वाले ने भी कह दिया, एंट्री जितने लोगों ने कहा, दूसरा सीसी जो उनका कैमरा लगा रहता है ना, उसमें भी दिखा दिया, देखो आप अकेले एंट्री कर रहे हो, आपके साथ पत्नी थी नहीं। अब बेचारा वहां चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कौन सुनने वाला विदेश में उसका। चाची, हाँ बेटा। वो सारे मिले हुए थे आपस में। हाँ जो भी है, मैं तो ये देखो, ये कोई मूवी की घटनाएं नहीं है, तो प्रत्यक्ष मैं तो दुख बताना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे दुख होते हैं मनुष्य पर्याय में। हाँ, पाप के उदय में ऐसा भी होता है कि खुद अपनी पत्नी को मर्डर का ही केस में खुद पति फंस जाता है, और एक तो उसकी पत्नी मर गई, इसका दुख, और ऊपर से पता चला कि जिन्होंने मारी उसने पति को ही फंसा दिया कि तूने मारी अपनी पत्नी। ऐसे से भी केसेस। कुवचन, अपमान आदि सहना, कुटुंब के अधीन रहना, धनवान के, राजा के, स्त्री पुत्र आदि के अधीन रहना। देखो, कुटुंब के अधीन रहना, मानो आप धर्म करना चाहते हो और आपका परिवार धर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी मानो आप बच्चे हो तो आपको किसके अधीन रहना पड़ेगा। आप अभक्ष नहीं खाते हो, कुटुंब अभक्ष खाता है, तो क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं दुख। आए दिन धर्म के नाम पर भी कितनी कितनी ताड़नाएं सुननी पड़ती है। जो लोग थोड़ा बहुत धर्म में लग जाते हैं, फैमिली धर्म के अनुकूल नहीं है, कितनी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनसे पूछो। पूरा घर तक छोड़ देना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी वर्तमान में है कि धर्म में लग गए तो परिवार वाले ने घर से निकाल दिया बच्चे को। हाँ, जलाने तक की। एक बहू धर्म में लग गई है तो परिवार वाले ने इसको कि जला दो, इसको मार दो। ऐसे ऐसे भी धर्म के द्वेषी लोग बैठे हैं। ऐसा, लेकिन उन जीवों में भी देखो कितनी पावर के धर्म के लिए वो मतलब अपना मरण तक भी नहीं गिनते। ऐसे भी जीव, वर्तमान की बता रही हूँ मैं सब, कहीं सुनी हुई है कहानी की किताबें नहीं बता रही हूँ। पूरा आज तक भी उनका घर छूटा हुआ है कि नहीं, पूरा जो खतौली में भैया रहते हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो धर्म में लग गए तो परिवार वालों ने इसलिए निकाल दिया कि जाओ घर से बाहर रहो, आप हमारे बेटे नहीं हो, आज से आप हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। बताओ। मतलब पाप करता बच्चा तो खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, और बच्चा धर्म में लग रहा है तो वो स्वीकार नहीं है परिवार वालों को। धनवान के, राजा के, स्त्री पुत्र आदि के अधीन रहना है। अब कोई बुजुर्ग है, और मानो बहू बेटे के अधीन रहते हैं। अब बहू बेटे सप्त व्यसनी है और बुजुर्ग है वो धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी उनको भोजन आदि में क्या देगी बहू, मानो उनका रात्रि भोजन का त्याग है किसी बुजुर्ग का। अब बहू तो रात्रि में भोजन करती है, तो कब बना के देगी भोजन, रात में। ऐसा ऐसा भी बहुत सुनने में आता है घरों में कि जी बहू तो रात में ही बनाती है 12 बजे, इसलिए हम एक ही टाइम खाना खा के रह जाते हैं, शाम को बहू बना के ही नहीं देती है, और हमने कभी रात में खाया नहीं है। और सास धर्मात्मा नहीं हो, बहू धर्मात्मा हो, वो अपनी छोटी सी बच्ची को मंदिर करा के लाती है, तब स्कूल भेजती है खिला पिला के, तो सास कहती है अभी से इसे सब कुछ सिखा देगी। सही बात है। हाँ, दोनों तरफ से हो सकता है, सास के साथ भी हाँ हो सकता है, बहू के साथ भी हो सकता है। हाँ। ऐसे महान बंदी गृह समान, देह में से मृत्यु नाम के बलवान राजा के बिना कौन निकाले। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुखों में अपने को भोगना पड़ता है। तो जो ज्ञानी जीव है ना, और जैसे सीता जी थी, अब उनसे कहा भाई घर चलो, लास्ट में जाके अब वो क्या कहती है,
जब कौन सा मैंने सुख भोग लिया घर में। 3 बार तो तुमने मुझे जंगल में भेज दिया। अब कह रहे हो अब भाई क्या घर चलो। उम्मीद करें। अब अब क्या गारंटी है कि घर ले जाके मैं सुख भोग पाऊँगी? और क्या, अभी और कुछ बचा हो तो क्या फायदा। और 1-2 बार भेजना और बाकी बचा हो तो भैया ले चलो घर। सही बात है। इसलिए ज्ञानी जीव फँसना पसंद ही नहीं करते हैं, है हाँ, ना? समाधि पूर्वक शांत परिणाम पूर्वक इस देह को खुशी-खुशी इसके मरण को स्वीकार फिर करते वो हैं। परिणामों में बैरागी से हो जाते हैं। सही बात है। हम्म। टाइम तो हो गया है। इस देह को कहाँ तक ढोता, उसे नित्य उठाना, पानी पिलाना, स्नान कराना, निद्रा लिवाना, काम आदि विषय साधन कराना, अनेक वस्त्र आभूषणों से सजाना, रात दिन इस देह का ही दासपना करते हुए भी यह शरीर आत्मा को कष्ट देता है, भयभीत करता है, आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। ऐसे कृतघ्न देह से बाहर निकलना मृत्यु नाम के राजा के बिना नहीं होता। कि रात दिन मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ रही थी। अब ये बीमार हो गया था, सड़ गया था। कैसे देखो जो बुजुर्ग आदि होते हैं, माने वो स्वयं अपने शरीर का भी भार नहीं सँभाल पाते हैं। या तो कोई दूसरा करवट दिलाए और घर में कोई नहीं है सेवा करने वाला तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ना वो चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, स्वयं करवट भी नहीं ले सकते, ऐसी दयनीय अवस्था हो जाती है। जब मैं कह रहा हूँ ना, जा के देखा करो हॉस्पिटलों में कैसी-कैसी दुर्दशा वाले जीव होते हैं। अरे दुर्दशा, हमारे चच्चे ससुर के लड़के जेठ हैं, 1 महीने जी, से कोमा में पड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तो जी, उनके पास एक बेटा है और मेरे पास बेटा नहीं था, तो उनकी बहू यूँ कहती थी बेटे के बिना क्या है। अब बता, वो कोमा में 1 महीने से पड़े हैं, क्या बेटा क्या बेटी क्या जिंदगी सही है बात बता। है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, है ना? हाँ, अपना पाप का यदि उदय उदय है तो कितने भी बेटे हो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अब बताओ, इतने दिल्ली में कोमा तो वो में पड़े उदाहरण हैं। है ना, आगम आपके ताऊ जी थे, वो कौन थे? इंद्रसेन जी, है ना? इनके ताऊ जी थे ना आगम के, बाबा जी थे इनके। उन्होंने कितने साल रहे वो कोमा में? 12 साल, 12 साल। 12 अच्छा, साल और देखो खूब हाँ, देखो बहुत पैसे वाले थे और दिल्ली में काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी थे वो। लेकिन पाप का उदय ऐसा आया कि 12 साल तो कोमा में रहे सो रहे। और उन्होंने नया घर बनवाया था, कोठी बंगला। उसका मुहूर्त था, लेकिन वो घर एक दिन भी नहीं भोग पाए। और इतना जब वो बीमार पड़ गए तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम, उनकी बीमारी में सारा पैसा भी लग गया। कोमा में है व्यक्ति वो तो है ही, पूरा परिवार किराए के घर में आ गया, अपने कोठी महल को छोड़ के। ऐसे-ऐसे हो गए। तो ये स्वयं का पूर्व पाप क्यों, ये पूर्व भव का बंधा हुआ था तभी ऐसे कोमा में चले जाते देखो हैं। पूर्व का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। लेकिन अब वर्तमान में तो वो देखो वो धर्मात्मा थे, स्वाध्यायी अच्छे धर्मात्मा थे, तो पूर्व का भी क्योंकि जो तीव्र उदय होते हैं ना, तो इनकी स्थिति अनुभाग ज़्यादा वाली होती है। जो वर्तमान में उदय आते हैं, वो कम-कम स्थिति अनुभाग वाले आते हैं। जो लंबे उदय वाले होते हैं, ये पूर्व के ज़्यादा होते हैं। हाँ, जितना तीव्र वाला पाप होगा, उसकी स्थिति भी उतनी ज़्यादा वाली होती है। हाँ, और फिर अंत समय आंटी में फिर जी, बचे नहीं थे। हाँ जी, जो वर्तमान के होता है उसका भी पाप का उदय आ जाता है तो वर्तमान हाँ, में। वर्तमान का भी आ जाता है। वो अपने अच्छा। महापुरुषों की जैसे कई ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, उसने देवसात गुरु की आराधना करी, तुरंत उसके शरीर में कोढ़ फूट गया। ऐसा भी तो देखने में आता है, तो तुरंत भी उदय में आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। ये हमारे परिणामों के ऊपर है कि हमने कितनी स्थिति बाँधी है, कितना अनुभाग बाँधा है। यदि हमने स्थिति लंबी बाँधी है, तो वो देर में उदय में आएगा और स्थिति हमने कम बाँधी है, तो जल्दी उदय में आएगा। वो अपने परिणाम के ऊपर है कि हमने कर्म बाँधा किस प्रकार से। भाभी जी, चारों चीज़ इकट्ठी ही बनती है या जैसे प्रकृति प्रदेश तो बन गए और स्थिति अनुभव वाली चारों चीज़ें इकट्ठी एक साथ ही हाँ बन जी, जाती हैं? जैसे ही परिणाम करते हैं ना, तो चारों चीज़ें एक साथ बनती हैं। कोई भी कर्म बना, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके प्रदेश कितने होंगे, माने उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और वो कब तक रहेगा हमारे साथ, ये होगी स्थिति और वो कितना फल देगा, ये हो गया अनुभव। तो कर्म बनने के साथ ये चारों रूप में ही बनता है। वो तो सिर्फ़ अरिहंत भगवान के ऐसा होता है कि वहाँ प्रकृति प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता है। लेकिन संसार अवस्था में चारों चीज़ें होती हैं, ऐसा, ठीक है ना? तो इसलिए जब भी जैसे भी परिणाम हो ना अपन विचारना चाहिए कि इनका फल क्या उनका होगा? अनुभव बंद इसलिए नहीं होता कि कसाय का अभाव हो गया।
हाँ जी, उनके कषाय का अनुभाव हो गया, इसलिए स्थिति अनुभाव योग तो नहीं है, होता है। योग की वजह से स्थिति और प्रकृति बंद होता है। जी। नहीं, प्रकृति और प्रदेश बंद है। हाँ, योगों से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, हाँ, कषाय के अभाव में स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता है, होता है। ऐसा। ठीक है ना? बाकी की चर्चा कल करेंगे। वो थोड़ा-सा एक पेज पढ़ लेते हैं समाधि भाषा का, समाधि में बड़ा वाला। इसमें ले लो बेटा, किताब में होगा। 626 पेज है। भूख, तृषा, दुख आदि अनेकन इसी तन में गाड़े, मृत्यु राज अब आए दया कर, तन पिंजर सो काढ़े, नाना वस्त्रा भूषण मैंने इस तन को पहचाने, गंध सुगंधित अतर लगाए, सट रस आसन कराए, रात दिना में दास होए कर, सेव करी तन केरी, सुतन मेरे काम न आयो, भूल गयो निधि मेरी मृत्यु राज को शरण पाए तन, नूतन ऐसो पाऊं, जामे सम्यक रतन तीन लही, आठों कर्म खपाऊं, देखो तन सम और कृतग्नि, नाही सूय जग माही, मृत्यु समय में ये ही परिजन सभी है दुखदाई, यह सब मोह बढ़ावन, जिय को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो जियरा, जो जो चाहो सुख साता, मृत्यु कल्प द्रुम पाए प्रयाने, को इच्छा जेती समता धर कर, मृत्यु करो तो पावो संपत्ति तेती, चौआराधन प्राण तज तो ये पद भी पावो, हरि प्रति हर चक्री तीर्थेश्वर, स्वर्ग मुक्ति में जाओ, मृत्यु कल्प द्रुम सम नहीं दाता, तीनों लोक मझारे, ताको पाए क्लेश करो मत, जन्म गवाहर हारे इस तन में क्या रांझे जियरा, दिन दिन जीरन हुई, तेज कांति बल नित्य घटत है, या कम अथिर सुको है, पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब, श्वास शुद्ध नहीं आवे, तापर भी मम प्राण नहीं छोड़े, समता उर नहीं लावे, राज उपकारी जिय को, तन सो तो ही छुड़ावे, ना तरे या तन बंदी गृह में, परियो परियो बिल लावे। अर्थ समझ में आता है इसका? हाँ, सरल ही है वैसे तो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बहुत सरल है। आप निशान लगा सकते हैं, जो जो इसमें अर्थ नहीं समझ में आता हो तो। चाची, हाँ बेटा, ये कल्पद्रुम क्या होता है? कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष। हमने अच्छा। बताया था, मृत्यु जो है वो कल्प वृक्ष के समान बताई है, कि उस हाँ। समय से परिणाम करेंगे वैसी गति हमको मिलेगी, जो हम चाहेंगे वो मिलेगा, दुर्गति अच्छा। चाहेंगे दुर्गति मिलेगी, सुगति चाहेंगे सुगति मिलेगी।
वाणी के ज्ञान से सूझे सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तुम लोक। जय हो जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय।